फोटो ही आया है, थोड़ा आप कोजी कोजी होने दीजिए। औलाद कब होगा, तो कोजी कोजी होंगे तो औलाद भी हो जाएगा। अब पता चला कोजी कोजी होने के चक्कर में दुनिया लड़िए गया, तो फिर बचवा नया होगा। था ऐसा सवाल आप लोग पूछते हैं, मुंह खुलवा देते हैं। कोजी कोजी मतलब अब हमारा मकसद दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देना था, हमने कर दिया। अब आगे जाने दोनों मियाँ बीबी। अब भाई चलो साथ में, चाहे अलग हो साथ में, हमने दोनों को एक जगह कर दिया। एक मीडिया कर्मी भाइयों से भी बोलते हैं, गड़े मुर्दे ना उखाड़े। कुछ अच्छा दिखा है तो उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करें। ज्योति भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि घंटों मैंने समझाने का उसे भी काम किया। हम लोग दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, उसी दरमियान पवन ज्योति से बात उनकी हो रही। कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, खिंचाई करके ही कोई मेरा क्या बिगाड़ लिया? एक भी बुद्धिजीवी व्यक्ति ने मेरी खिंचाई नहीं की है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह अब एक हो गए हैं और ये सोशल मीडिया पे खबरें जो है सुर्खियां सुबह से बटोर रही हैं। एक तस्वीर भी पवन सिंह और ज्योति सिंह का वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि लखनऊ में ये लोग का मीटिंग था। मीटिंग के बाद ये लोग आपस में समझौता कर लिए हैं। अब आप सबको पता है कि महिला विकास मंच के बीना मानवी ने मुंबई तक चली गई थी और पूरा प्रयास करी थी कि ये रिश्ता बच जाए और बार बार ये कहती हुई नजर आ रही थी कि हम इस रिश्ते को बचा लेंगे। आज ये रिश्ता बच गया है और हम बीना मानवी जी है और नीमा मैम है। अब जानेंगे कि क्या कुछ होगा या क्या कुछ हुआ है। मैडम, कितना खुश हैं आप इस बात से? ये जिस काम का पहल महिला विकास मंच ने किया था, उस काम के पहल में बहुत लोगों का योगदान रहा, लेकिन हर योगदान के पीछे खुशी इस बात की है कि ज़मीनी लेवल अगर किसी ने कुछ कार्य किया है इसमें, तो डेफिनेटली दौड़ के, चाहे वो मुंबई में मीटिंग हो, चाहे वो तमाम टीम के साथ दिल्ली में मीटिंग हो पवन भाई से, उन्हें समझाने का काम तो हम ही ने किया है। और ये सही बात भी है मैडम, सब लोग क्रेडिट ले रहा है या फिर सब लोग कह रहा है ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया। किसी का पोस्ट तक नहीं पवन सिंह के साथ, लेकिन आप इकलौती हैं जो जाकर बैठ के सामने बता रही हैं, सब कुछ समझा रही हैं। सब पोस्ट देखे होंगे जो एकदम कंधों में हाथ रख के एकदम प्यार से, दीदी चलिए समझ गए। और ज्योति भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि घंटों मैंने समझाने का उसे भी काम किया। हम लोग दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, उसी दरमियान पवन ज्योति से बात उनकी हो रही थी, क्योंकि बीच में ज्योति मेरे से गुस्सा आ गई थी। तो ठीक है, गुस्साना मिलना लगा रहता है, वो भी गुस्सा ही नहीं, उसे डाइवर्ट कर दिया गया था, क्योंकि हम भाई निस्वार्थ भाव काम करते हैं, हमें टीआरपी का खेल नहीं खेलना है। तो जिसने भी अच्छा या बुरा तरीके से इसमें मेहनत किया, वो मेहनत कामयाब हुई। हमारा मकसद दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देना था, हमने कर दिया। अब आगे जाने दोनों मियाँ बीबी। अब भाई चलो साथ में, चाहे अलग हो साथ में, हमने दोनों को एक जगह कर दिया इकट्ठा। अब बहुत बढ़िया। बहुत आपकी खिंचाई हुई है मैडम, इतना ज्यादा गाली गलौज आपकी खिंचाई। अरे कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, खिंचाई करके ही कोई मेरा क्या बिगाड़ लिया? एक भी बुद्धिजीवी व्यक्ति ने मेरी खिंचाई नहीं की है। यूट्यूबर्स भाइयों ने की है, कुछ मीडिया कर्मियों ने की है, कुछ गांव देहात की औरत लोगों ने किया है, लेकिन कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठ के अगर मेरा खिंचाई करता कहीं नजर आया हो तो आप बताइए। जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब मेरे कार्यों को समझते हैं, मुझे समझते हैं, और बाकी लोगों को जस्टिफिकेशन देने तो हम बैठे नहीं है भैया। हम तो अपने स्टाइले में काम करम, चाहे केकरो जो समझे ला समझे। कई लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह मजबूर हो गए ज्योति सिंह को अपनाने के लिए, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ पाते। पब्लिक में थू थू हो रहा है, उनको लोग गाली दे रहा था। ये सब पे आप क्या सोचती हैं? देखिए ठीक है, दोनों चीज़ें माना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए चुनाव ही मजबूरी है और ये सही समय है, तो चाहे वो हम हो, चाहे उनकी अपनी सोच हो, मकसद जो था वो मकसद कामयाब हो गया और उसी मकसद पे हमें रहना भी चाहिए। अब हम मीडिया कर्मी भाइयों से भी बोलते हैं, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। कुछ अच्छा दिखा है तो उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करें, है ना? वही हमारा ये लोग जो बता रहे हैं कि बिना मानवी कुछ नहीं की, आके टीआरपी लूटी, बिना मानवी ने ऐसा करा, बिना मानवी ने ऐसा करा, इन सब पे बिना मानवी का अब क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि भाई अब तो पवन सिंह खुद स्टोरी लगा रहे हैं, कालिक हो तो मुंह में, और क्या बोल सकते हैं। ज्योति सिंह स्टोरी लगा रही है और आप लोग को आभार और थैंक यू बोल तो रही जिन हैं। लोगों ने मुझे गालियां बकी हैं, वो जाके अपने मुंह पे कालिक पोत ले, और क्या कर सकते हैं पैसा बताइए। लेके आई थी आप? पैसा अब तो वाला बता है भाई। दीजिए। अब ज्योति तो हो गई भौजाई, उधर चली गई, तो भौजैया वाला पैसा इधर ही ना आया था। अब ये पवन सिंह को समझाने में लगी थी और ये जो अरुणिमा मैडम है एक तरफा ज्योति सिंह को समझाने में लगी थी, और दोनों लोग एक दूसरे को समझा के इतना बड़ा जीत जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया है। मैडम, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? काफी मेहनत करी है आपने। यही चाह रहे थे ना कि क्यों अलग हो रहे हैं, क्योंकि ये शादी कोई लव मैरिज नहीं था, ये फुल्ली अरेंज मैरिज था।
अब इनका विचार नहीं मिल रहा था, तो शादी में होता है, नई नई शादी में कुछ दिन विचार नहीं मिलता है, फिर एक दूसरे को समझते हैं, फिर मिल जाता है। हम लोग वहाँ गए, फिर वो दिल्ली आए, तो हमेशा इस बात को रखा गया कि भाई ये हो सकता है तो घर बसना चाहिए। तो ये सबको बोलना जरूरी थोड़ी ना है। सही। आपका तो लगातार ज्योति से बात हो रहा था, ज्योति सिंह को क्या डर था सबसे अधिक इस बात नहीं, की? मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई थी, जिसमें कि वो अपने दिल की सारी बात रखी, और मैं कहीं ना कहीं सहमत थी कि वो लास्ट में यही बोलती थी कि मैंने उनको समझाया कि एक हीरो को आप बहुत ज़्यादा इंटरप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक देखिए, रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। तो रियल लाइफ में अगर इंटरप्ट करेंगे कि इस लड़की से ना बात करें, इसमें चिपके ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो उसने बोला कि हाँ, ये ठीक है कि ये हमारी गलती है, बट ये अब नहीं चाहते, हमें बस पत्नी का दर्जा और पत्नी का सम्मान दे दे। तो मैं हर चीज़ से, ये मेरे में जो एक बुरी आदत थी, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करती थी, मैं वो जिससे वो हमसे दुखी हैं, वो मुझे बिना ऑडियो वाला दे दें फ़ोन, मैं वो लेके भी रह लूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। सही बात। देखिए, पति पत्नी का मामला, हमारे पति हमसे क्या चाहते हैं या उनके पति क्या चाहते हैं, ये रियल लाइफ से अलग होना चाहिए। आप भी जो कर रहे हैं, ये रियल लाइफ अभी ये चल रहा है, तो ये उनके जो पति चाह रहे हैं आप वो करिए, और दोनों मिलके रहिए। हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पूरी मंच जाए और अब वहाँ पार्टी दें, क्या बात? सब लोग मिलके खुशियाँ मनाएं। हम इसी में खुश हैं जिसमें आप सब लोग खुश हैं। हमें कौन सा वहाँ आपके यहाँ से किसी, मतलब पूरी महिला विकास मंच का घर थोड़ी ना चलने वाला है जो हम किसी से। मैम, हर मंच पे पवन सिंह बात कहते हैं कि हमार माई की इच्छा ही है, बाकी एगो पवन के बेटा खेलती। अब क्या लगता है कि पवन सिंह के बेटा हो या उनकर माई जल्दी खेलई है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, मतलब अभी तलाक भी हो शुरुआती सकता है दिन क्या है, पे? शुरुआती दिन है, अभी पहला ही दिन है, एक फोटो ही आया है। थोड़ा अब कोजी कोजी होने दीजिए। पता चला कोजी कोजी होने में दोनों फिर लड़ गया, तब अब कोजी कोजी मतलब अब हमारा काम था एक प्लेटफॉर्म पे ला देना, सबका काम था, आपका भी काम था एक प्लेटफॉर्म पे ला देना, ला दिए ना। अब भगवान करे दोनों खुशी रहे, संपन्न रहे। जो अदालत नहीं कर पाए वो बिना मानवी करती। अरे बीना मानवी कोई तोप चीज थोड़ी है, सब समय पे सब निर्धारित होता है भाई। समय के अनुकूल चीजें बदलती हैं, समय के अनुकूल चीजें अच्छी होती हैं और बुरी भी होती हैं। हमें लग रहा है कि आप बोली कोजी कोजी होने में कुछ हो सकता है, तो एक बार फिर से आप गाली खाने के लिए तैयार हो जाइएगा। अरे दोनों कोजी कोजी होंगे तो ही ना, आप पूछे औलाद कब होगा, तो कोजी कोजी होंगे तो औलाद भी हो जाएगा। अब पता चला कोजी कोजी होने के चक्कर में दुनिया लड़िए गया, तो फिर बचवा नहीं होगा। था ऐसा सवाल आप लोग पूछते हैं, मुंह खुलवा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम इसे। चलिए, बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है अपनी जरूर दर्ज करिएगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, और आपको पता है भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार डकार भी ले लेते वो खबर हो जाती है, दर्शकों का इतना उनसे प्रेम जुड़ा रहता है और उनके बारे में जानने के लिए इच्छा बनी रहती है। आज सबसे बड़ा जीत है कि पवन सिंह अपने पत्नी के साथ पहली बार व्हाट्सएप के डीपी लगाए हैं, और ये भी खबर जियो मेरी जान, देखिए ये भी लिखे हैं, इनको ये भी पता है। बाकी अब आप सबको ये खबर कैसा लगा